तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। ये जो है पार्ट 2 है, या हम बोलें कि वीडियो नंबर 2 है सीएसएस ट्यूटोरियल्स का। हमने सीएसएस स्टार्ट कर दिया एचटीएमएल को फाइनली कंप्लीट करने के बाद, और आज हम सीखने वाले हैं कि कौन कौन से वो 3 मेजर तरीके हैं जिनको यूज करके हम सीएसएस को लिख सकते हैं, अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में यार आखिरी तक बने रहें अगर आप इन तीनों तरीकों को मास्टर करना चाहते हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, जहां हमने देखा था कि क्या सीएसएस होती है, कौन सा वर्जन है सीएसएस का, किस तरीके से सीएसएस काम करती है। हमने बहुत सारी एनालॉजी देखी थी रियल वर्ल्ड से, और मैंने आप लोगों को एक पूरी डेफिनेट क्लैरिटी दी थी सीएसएस के बारे में कि हाउ यू कैन स्टार्ट और यू कैन गेट स्टार्टेड विथ सीएसएस। तो मैंने सारी समझ आप लोगों को वहाँ पे दी। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई कार्ड में आ रहा होगा, इसी वक्त उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो करते हैं यार हम स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं 3 वो तरीके। सबसे पहले ये इधर दिखाऊंगा कि अगर आप लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है सो यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये है अपनी द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट, जहाँ पे आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर शुरुआत से लेके अंत तक जो है एकदम धुआंधार काय में मिल जाएगा, एकदम सीरियल वाइज मिल जाएगा। और ये जो है वो गिटहब रेपो है। देखो यहाँ पे सीएसएस का फोल्डर आ चुका है, जहाँ पे मैंने जो अपनी फर्स्ट फाइल है वो यहाँ पे डाल दी है। देखो यहाँ पे आ जाएगी 01_इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। क्या हम देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं 3 तरीके जिनकी मदद से हम सीएसएस को लिख सकते हैं, सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा वेज ऑफ राइटिंग सीएसएस। ठीक है, वेज ऑफ राइटिंग सीएसएस। तो कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम सीएसएस को लिख सकते हैं? तो देखो हमारे पास ना मेजरली 3 तरीके होते हैं। मेजरली क्या होते ही 3 है, तो उनको बोलते हैं बेसिकली हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखो मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको एक बार में समझ आ जाएगा। पहला क्या बताया मैंने? इनलाइन। इनलाइन। दूसरा क्या बताया मैंने? इंटरनल। इंटरनल। और तीसरा मैंने बताया क्या? एक्सटर्नल। इन लाइन से आप क्या समझते हैं? इन लाइन जैसे ही हम सुनते हैं इन लाइन, तो है लाइन के अंदर। लाइन, लाइन के अंदर। ठीक है, लाइन के अंदर। इंटरनल से हम क्या समझते हैं? इंटरनल से यानी कि जो पर्टिकुलर HTML फाइल होगी उसी के अंदर। तो HTML सेम HTML फाइल के अंदर, के अंदर। और जो एक्सटर्नल है वो है बेसिकली क्रिएट अ सेपरेट फाइल फॉर सीएसएस। सेपरेट फाइल फॉर सीएसएस। एक्सटर्नल यानी कि बाहर दूसरी फाइल, तो एक्सटर्नल या सेपरेट फाइल फॉर सीएसएस। अब देखो जो हमारी तरीके हैं उसमें पहला है इनलाइन। जैसे मान लो हमारी HTML एक फाइल है, उसमें मेरे पास 2 या 3 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं। तो मैं क्या करूंगा, वो जो P, मान लो मेरे पास एक P है जहां पे मैंने लिखा है हेलो आई एम दीपेंद्र परमार। ठीक है, तो मैं उस P में क्या करूंगा? स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करूंगा और वहां पे स्टाइल लिखना चालू कर दूंगा। किस तरीके से वो मैं बताऊंगा, तो चलो बताते ही है। तो इनलाइन का मतलब क्या है? उसी पर्टिकुलर लाइन में जहां पे मेरा एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैं जाऊंगा 02_, यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं क्या? वेज ऑफ राइटिंग css.html। ठीक है, हमने एक नया फाइल बनाया HTML फाइल। मैं यहाँ पे जाऊंगा, कहाँ पे? इस डॉक्यूमेंट को चेंज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा वेज ऑफ राइटिंग CSS। ठीक है, तो ये हुआ। और अब नीचे जाएंगे, मान लो मैंने एक P टैग लगाया, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यार। ठीक है, आई होप दिस इज क्वाइट इनफ। उसी के साथ मैं लिखूंगा हेलो कॉमा माय नेम इज दीपेंद्र परमार। ठीक है, मैंने मेरा नाम लिखा है यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला? इन लाइन। इन लाइन यानी कि उस लाइन के अंदर ही। तो मैं क्या करूंगा, ये जो अपना स्टाइल है, ये जो अपना P टैग है, यहाँ पे देखो मैं स्टाइल लगाऊंगा तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट लग जाएगा। स्टाइल एट्रीब्यूट लग गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? कलर। ये देखो नीचे मेरे पास रिकमेंडेशन आ गए और मैं लिखूंगा रेड। ठीक है,
और मैं जैसे ही इसको खोलूँगा, जैसे हमारा सर्वर अभी चालू है, तो यार मैंने अभी जस्ट इसके पहले वीडियो रिकॉर्ड किया तो हमारा सर्वर उसी की वजह से ऑन है। तो मैं क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट 5500, उसी के साथ वेज ऑफ राइटिंग CSS। और ये देखो गाइज, हमारा जो नाम था हेलो माय नेम इज दीपेंद्र परमार, वो लाल हो चुका है। तो देखो हमारी CSS जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे आपको पी पे एक छोटा सा नीचे टिंट दिख रहा होगा एरर वाला, ठीक है। इस पे मैंने अगर हवर किया तो मेरे को क्या बोला जा रहा है, CSS इनलाइन स्टाइल शुड नॉट बी यूज, मूव स्टाइल्स टू एन इंटरनल या एक्सटर्नल CSS फाइल। तो या तो हम इंटरनल यूज कर सकते हैं या तो एक्सटर्नल फाइल यूज करने का रिकमेंडेशन हमें दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज टूल्स। अब ये क्यों आ रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, वो बेसिकली क्या करता है, वो इनलाइन CSS को एग्जीक्यूट नहीं करता है। यानी कि अगर हमने इनलाइन CSS लिख दी कुछ इस लाइन में, मान लो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी देना चाहूँ, बैकग्राउंड कलर में मान लो ये जैसे एक्वा दे देता हूँ। अभी के लिए मुझे पता है ये बहुत गंदा दिखेगा, पर मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो हमारी स्टाइल्स अप्लाई हो रही हैं। तो देखो ये आप लोगों को समझ आया, इंटरनल मतलब उसी लाइन में जहां हमारा एलिमेंट है, जहां एलिमेंट अपना प्रेजेंट है HTML डॉक्यूमेंट में, उसी लाइन में हम डायरेक्टली स्टाइल ऐड कर देंगे। तो ये अपना तरीका नंबर 1 हुआ। क्या भैया आप में हमको ये एडवाइस कर रहे हो, ना ही मैं आपको इंटरनल CSS लिखने की एडवाइस कर रहा हूं और ना ही हम इसको यूज करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड एंड एडवाइज्ड बाय किसी के भी द्वारा। कोई भी आप लोगों को नहीं बोलेगा कि यार इंटरनल CSS नहीं, इंटरनल नहीं, इनलाइन CSS आप इस्तेमाल करो। इनलाइन हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं आपको इसके रीजंस भी बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है बल्कि बनाता है, ठीक है, बल्कि बनाता है इन द सेंस हमारा डॉक्यूमेंट जो है रीडेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, उसकी सिस्टमेटिक जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो पूरा बिगड़ जाएगा, और हम मानो कि पूरी जो स्टाइल्स हैं वो यहीं पे ऐड करते जाएं। सो वी विल बी गेटिंग कन्फ्यूज्ड अगेन एंड अगेन कि यार मैंने कहाँ पे मेरा एलिमेंट है, कहाँ पे मैं उसको स्टाइल कर रहा हूँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम जो है इनलाइन CSS को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ तरीका नंबर 1, इतनी बात समझ में आ गई। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड आई राइट द कमेंट हियर इनलाइन CSS, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनलाइन CSS। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। उसी के बाद हम बात कर रहे हैं, मैंने मान लो एक और पी लगाया जहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो माय नेम इज दीपेंद्र परमार। अब देखो चूंकि यहाँ पे कोई स्टाइल अप्लाई नहीं है तो ये नॉर्मल दिख रहा है अपना ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। अब हम बात करने वाला है तरीका नंबर 2, विच इज इंटरनल CSS, जो है सेम HTML फाइल के अंदर। तो देखो हमारे पास क्या होता है, हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं। उस काम में बेसिकली हम ये करते हैं कि जो हमारा हेड होता है, हेड जो हमारा होता है, ये अपना हेड होता है, हेड टैग होता है ना मेन, इसके अंदर एक स्टाइल टैग ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं, स्टाइल टैग ओपन करते हैं, एक स्टाइल टैग ओपन करते हैं। और इस स्टाइल टैग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स को स्टाइल करते हैं। जैसे मान लो मेरे को P को करना है तो मैं P लिखूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर दूंगा, कलर इसका रेड कर दूंगा, ठीक है। और अब देखो मैं आपको चीजें समझाना चाहूँ, ये जो है ये अपनी प्रॉपर्टी है, क्या है, ये अपनी प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी जो है कलर वो बेसिकली प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये बेसिकली अपनी वैल्यू है। जहां पे जो वैल्यू हम उसको प्रदान करेंगे वो ले लेगी और उस पर एग्जीक्यूट कर देगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। ये देखो इंटरनल मतलब सेम HTML फाइल के अंदर हम उसके हेड में क्या करेंगे, एक स्टाइल टैग ओपन करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर अपनी स्टाइल्स को लगाएंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है, ये लिखा अपना। इसके साथ में क्या करूंगा, मान लो मैं इस P को अब थोड़ा सा हटाऊं और मैं यहाँ पे इसको स्पैन लगाऊं, ठीक है, मैंने इसको स्पैन में कन्वर्ट किया। अब मैं लिखूं स्टाइल, स्टाइल मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा स्पैन, और मैं इसको कलर दे रहा हूँ, क्या कलर दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू, या ये ब्लू वॉयलेट बहुत बढ़िया लगेगा यार। तो ये देखो अगर मैं इधर आया तो जो मेरा नेम था वो क्या हो गया, ब्लू वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट है ना, हाँ ब्लू वॉयलेट कलर का वो हो चुका है। मान लो मैं जैसे नाम चेंज करूँ, दीपेंद्र हटा दूँ, सिर्फ परमार रखूँ, तो ये देखो। तो हमारे जो स्टाइल्स है वो ये है तरीका नंबर 2, जिससे हम अपने इस एलिमेंट्स को जो है स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे,
CSS बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार, CSS में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस को मैनेज करना और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हुआ अपना वे नंबर 2 जो है इंटरनल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल। लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में क्या करते हैं हम? एक्सटर्नल में हम ये करते हैं कि एक नई फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पे होता फाइल नेम .css इसका एक्सटेंशन होता है .css की मदद से। और हम क्या करते हैं, अपना जो HTML डॉक्यूमेंट होता है, HTML डॉक्यूमेंट जो होता है उसके हेड में लिंक टैग की मदद से इसको लिंक करते हैं। लिंक टैग की मदद से इस फाइल को बेसिकली क्या कर देते हैं, इस फाइल को बेसिकली ये जो फाइल हमने क्रिएट की इसको इस HTML डॉक्यूमेंट से लिंक कर देते हैं। तो हम अगर इस CSS फाइल में अगर स्टाइल्स अप्लाई करेंगे तो वो हमारी इधर अप्लाई हो जाएंगी। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है एंड दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड वे, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे कोड की सिस्टमेटिक उसको हम ज़्यादा बना सकते हैं। हमारा कोड का जो लॉजिक है, जो हमारी स्टाइल्स हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं, हम उसकी रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, हम उसको एक्सेस करने का जो तरीका है उसको बेटर बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखो अब मैं क्या करूँगा यार, इसको भी जो है यहाँ से मैं लिख दूँ एलिमेंट फॉर इंटरनल CSS इलस्ट्रेशन। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे। अब देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे एक और, मान लो स्पैन बनाया मैंने, जिसमें मैं क्या लिखूँ, हेलो कॉमा वेलकम टू लर्न लॉजिक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेलकम टू लर्न लॉजिक्स लिखा। अब हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। मान लो मैं बनाता हूँ इसको स्टाइल, या मैं बना दूँ इसको 02_ एक्सटर्नल CSS, कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। अब देखो हमारी फाइल यहाँ पे बन गई, CSS फाइल। देख लो आप लोगो देख सकते हो यार, ये CSS फाइल का है। और मैं इधर जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा कहाँ पे, अपने हेड में कहीं पे भी इसको लगा सकता हूँ, मैं हेड के जस्ट बाद भी लगा सकता हूँ, पर हमें हेड टैग के अंदर रखना है। अब मैं देखो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिंक, और ये देखो हमारे पास यहाँ पे आ गया लिंक CSS। अब जैसे ही मैं CSS लिखाऊंगा तो ये देखो href क्या आ गया, style.css। अब चूंकि हमारी फाइल का नाम क्या है 02_external.css, तो ये हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। और अब हम जो भी स्टाइल्स वहाँ अपनी फाइल में लगाएंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। तो देखो मैं स्पैन में लगाऊं, पहले मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा। हमारा डॉक्यूमेंट यार कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, कहाँ गया हमारा VS कोड, यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया यार, यहाँ पे स्टाइल शीट अप्लाई कर दी है। अब देखो एक मज़े की बात, और वो मज़े की बात ये है कि जब भी हम इसको नीचे करेंगे, देखो मैं इसको नीचे लाता हूँ अपने स्टाइल टैग से, और अब देखो क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, हम कभी भी एट अ पर्टिकुलर टाइम किसी एक ही प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। हम या तो इंटरनल CSS का इस्तेमाल करेंगे या तो एक्सटर्नल का। ठीक है, इनलाइन तो हम बाद में भी लगा सकते हैं, पर मेन इज या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। तो चूंकि मैं यहाँ एक्सटर्नल लगा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे इंटरनल क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस इंटरनल को यहाँ से हटाऊंगा, पूरा स्टाइल टैग मेरे को हटाना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे आऊँ तो हमारा आ गया हेलो वेलकम टू लर्न लॉजिक्स। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब हम एक्सटर्नल फाइल में यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। तो मैंने लिखा स्पैन में, मान लो मैं लिख दूँ कलर में लिख दूँ क्या, कलर में लिख दूँ वाइट, और मैं बैकग्राउंड कलर लिख दूँ ब्लैक। ये देखो हो गया। तो ये है अपनी तरीका नंबर 3, ये है अपना वे नंबर 3, जिससे हम अपनी CSS को राइट कर सकते हैं या CSS को लिख सकते हैं या लगा सकते हैं अपने HTML एलिमेंट्स पे, HTML डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट एलिमेंट्स पे। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। हम अब आने वाले वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा एडवांस प्रॉपर्टीज़, मतलब धीरे धीरे बार को इंक्रीज करेंगे। विल वॉक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वॉक करेंगे, सारी चीज़ों को चबा चबा के खाएंगे, बढ़िया से पचेगा तो बढ़िया से सीख पाएंगे। तो आगे की इतनी बातें समझ में, जहां हमने डिस्कस की है वो मेजर 3 तरीके, जिन तरीकों से हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML एलिमेंट्स पर, और सभी को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो ये था अपना मामला। ठीक है, और कुछ बचा क्या, और कुछ नहीं, दैट्स इट।
सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा यार तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। हिट अ लाइक ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं। उसी के साथ अगर आप लोगों को कुछ भी कमी लगी तो राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो यार। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग, और तब तक के लिए गुड बाय। और लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।